हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अमेंसेलिज्म को हम लोग किस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने के लिए वी नीड टू नो अबाउट द की कॉन्सेप्ट, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की, इट मीन्स दैट एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन किस तरह से इन देयर इन्वायरमेंट इंटरैक्ट करता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं देम एज द इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस which arise from the interaction of populations of two different species। मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं उसके बारे हम लोग पढ़ेंगे। नाउ ये जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन होता है वो बहुत तरह से हो सकता है। इधर वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन किसी स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल होगा, किसी के लिए डेट्रीमेंटल होगा, मतलब वो लॉस में रहेगा, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। ये तीन तरह से हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, अगर हम लोग दो स्पीशीज कंसिडर करते हैं, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, तो म्यूचुअलिज्म में है ये दोनों स्पीशीज बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग अगर म्यूचुअलिज्म का ले तो हमारा यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकेंस। तो लाइकेंस में हम लोग देखते हैं कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है एंड दोनों स्पीशीज जो रहते हैं वो उसमें प्रॉफिट में रहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल लाइक दैट ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो कंपटीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीशीज ए और स्पीशीज बी जो रहेंगे उसमें से दोनों में डेट्रीमेंटल रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ एग्जांपल अगर हम ले लेते लेटर से स्पीशीज ए फ्लेमिंगोज है, राइट, और स्पीशीज बी हमारा वहाँ का फिशेज है, मतलब जो उस एरिया में फिशेज रहते हैं। ये दोनों ही एक ही सोर्स के लिए compete करते हैं, दैट इज जू प्लैंकटन। तो इसमें दोनों स्पीशीज को फायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता इन द सेंस कि कुछ फ्लेमिंगोज भी हो सकते हैं जिनको जू प्लैंकटन ना मिले, फूड नहीं मिल पाए, या फिर फ्लेमिंगोज अगर सारा फूड ले ले रहे हैं तो उसमें से कुछ ऐसे रहेंगे जिनको नहीं मिल पाएगा, फिशेज को भी नहीं मिल पाएगा उस वजह से। मतलब दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलते रहता है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला गया है स्पीशीज इंटरैक्शन फॉर अमेंसेलिज्म। तो अगर हम अमेंसेलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एक स्पीशीज को डेट्रीमेंटल रहेगा, मतलब एक स्पीशीज उसको कोई हार्म्ड होगा, हार्मफुल रहेगा, उसके लिए हार्म पहुंचेगा, और स्पीशीज बी में कोई अफेक्शन नहीं होगा। लाइक दैट ऑफ हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ ग्रेजिंग कैटल एंड इंसेक्ट्स। अगर हम इनकी बात करें ग्रेजिंग कैटल एंड इंसेक्ट्स के बारे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक मान लेते हैं ग्रास का एरिया है, ग्रास एरिया, वहां पे कैटल्स ग्रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं उनको तो कोई हार्म पहुंच ही नहीं रहा है, दे आर अनअफेक्टेड। लेकिन जो इंसेक्ट्स है वो अफेक्टेड हो रहे हैं, बिकॉज उनके चलने की वजह से इंसेक्ट्स जो है वहां से भाग रहे हैं एंड उनको फिर जो बर्ड्स है वहां के वो बर्ड्स उनको खा ले रहे हैं। तो फिर ये डेट्रीमेंटल हो रहा है इंसेक्ट्स के लिए एंड अनहार्म्ड हो रहे हैं कौन, ग्रेजिंग कैटल। तो ये एग्जाम्पल हमारा अमेंसेलिज्म का हो गया। दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।